फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस द टेस्टॉक। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स क्लास 11 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे की क्लासेस के लिए भी। वैसे इस चैप्टर से हमारा इंट्रोडक्शन क्लास 9th और 10th में ही हो जाता है अगर हम प्री फाउंडेशन मैथ्स को फॉलो करते हैं तो ओके। तो इस वीडियो में हम लॉगरिदम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये तस्वीर है जॉन नेपियर की। और जॉन नेपियर जो थे, ये थे स्कॉटिश मैथमेटिशियन। और इन्होंने ही 17th सेंचुरी में लॉगरिदम को डेवलप किया था। ओके, 17th सेंचुरी में इन्होंने ही लॉगरिदम को डेवलप किया था। क्यों किया था? लॉगरिदम था क्या? तो ये जो था अ न्यू वे ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, चलो, अ न्यू वे ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन विच सेंस। तो मॉडर्न यूज ऑफ लॉगरिदम के कुछ एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो। मॉडर्न यूज ऑफ लॉगरिदम्स। मॉडर्न यूज़ ऑफ लॉगरिदम्स मतलब, कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न यूज़ ऑफ लॉगरिदम्स जो है, यहाँ के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उनकी बात की जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पहला एग्जांपल है, आप उसे सेट करके देखोगे तो वह है टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, और ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसा है? तो ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है, ये मल्टीपल ग्रोथ है। तो मल्टीपल ग्रोथ के कैलकुलेशन के लिए लॉग का यूज़ करते हैं। दूसरा आप चेक करो, टू फाइंड द pH वैल्यू ऑफ एनी केमिकल। इसके लिए भी लॉग का यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल, एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। थर्ड की बात करो आप, तो टू फाइंड द रिएक्टर स्केल ऑफ अर्थक्वेक। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल है एटीसी। टू कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ वायरस, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन सारी चीज़ों की ग्रोथ के कैलकुलेशन के लिए, मतलब मल्टीपल ग्रोथ, मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए लॉग का यूज़ किया जाता है। ओके, अब लॉगरिदम्स की बात करो तो लॉगरिदम्स एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड जो है दो अलग अलग ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक है लोगोस, ठीक, और दूसरा है एरिदोमोस। ठीक, लोगोस और एरिदोमोस। लोगोस का क्या मतलब है? लोगोस का मतलब है रेशियो। ठीक है, और एरिदोमोस का मतलब है नंबर। ठीक, लोगोस का मतलब है रेशियो और एरिदोमोस का मतलब है नंबर। तो आप चेक करो, ये जो रेशियो है और ये जो नंबर है, क्या सेंस हुआ यहाँ? रेशियो ऑफ नंबर। रेशियो ऑफ नंबर इन विच सेंस? तो रेशियो ऑफ नंबर इन एक्सपोनेंशियल सेंस। ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म आया, एक्सपोनेंट। ये बात हमेशा याद रखो कि मैथमेटिक्स में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, मैथमेटिक्स में जो भी डेवलपमेंट हर फील्ड में हुए हैं, वे सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो अगर लॉगरिदम्स का डेवलपमेंट हुआ, लॉगरिदम्स किसी न किसी वे में ढूंढा गया, तो ये भी किसी न किसी और टॉपिक से कनेक्टेड था। तो लॉगरिदम्स कनेक्टेड था एक्सपोनेंट से। हम बोल सकते हैं कि लॉगरिदम्स एंड exponent are pretty close to each other. ओके, और ये कैसे क्लोज है? आप एक चीज़ से समझोगे। लेट n and a be any positive real, okay, x be any real such that
e टू द पावर x इक्वल टू n। ओके, इस तरीके को तो आप ऑलरेडी जानते हो। n और a कोई भी रियल है और पॉजिटिव रियल है और x एक रियल है बस, तो e टू द पावर x इक्वल टू n ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हुआ? तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। और इसका मतलब क्या है कि x टाइम्स ऑफ a इक्वल टू n। ओके, तो इसको लॉगरिदमिक वे में क्या लिखा गया कि log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। मतलब x टाइम्स ऑफ a, आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे, x टाइम्स ऑफ a इक्वल टू n। समझने का ये तरीका है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आप समझो, जैसे 2 to the power 3 इक्वल टू 8। ओके, देन log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। बस यही तो है। दूसरा एग्जांपल, फाइंड log 125 बेस 5 इक्वल टू वॉट। ठीक है, हमें ये पता करना है log 125 बेस 5 इक्वल टू वॉट, मतलब हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 5 इक्वल टू 125, वी हैव टू फाइंड दिस। तो लेट log 125 base 5 equal to x, then we can write it 5 to the power x equal to 125, okay, equal to 5 to the power 3, and according to exponential law bases are same, then x equal to 3, so 3 times of 5 equal to 125। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ओके, चलो अब हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। जब यहाँ पे ये डिफिनेशन हमने देखा, एक्चुअली ये लॉग का डिफिनेशन ही हो गया कि लेट n एंड a बी एनी पॉजिटिव रियल। पॉजिटिव रियल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। x बी एनी रियल सच दैट e टू द पावर x इक्वल टू n, देन log n टू द बेस a इक्वल टू x। ओके, तो जो हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिखते हैं log n बेस a इक्वल टू x, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे a को हम बोलते हैं बेस, x को बोलते हैं एक्सपोनेंट और n को बोलते हैं आर्गूमेंट। ठीक है, तो ये जो बेस और आर्गूमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, बेस और आर्गूमेंट बोथ आर बिलोंग टू रियल पॉजिटिव। और बेस के बारे में हमेशा एक बात याद रखिए कि ये बेस जो है कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ओके, बेस एंड आर्गूमेंट बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर रियल पॉजिटिव, एंड बेस नेवर बी इक्वल टू 1। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके हम समझेंगे और प्रूव भी करेंगे कि बेस अगर 1 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, और बेस और आर्गूमेंट पॉजिटिव ना हुए तो क्या होंगे। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये अपने प्रॉपर्टीज़ पे जब एग्जिस्ट करेंगे तो इनके क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं, हम उसी को समझेंगे। ओके, तो चलो, तो हमारा बेस और आर्गूमेंट जो होगा ये रियल पॉजिटिव होगा। चलो कुछ एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं कि अगर बेस जो है नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। चलो, -2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, ये कुछ एग्जाम्पल पे हम डिनोट कर रहे हैं। -2 का पावर 2 इक्वल टू 4, और ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इसको लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिख सकते हैं, log 4 बेस -2 इक्वल टू 2। ठीक है, आपको इसी लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। नाउ 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, ये भी एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसे भी आप लॉगरिदमिक बिहेवियर में चेंज करोगे तो ये आएगा log 4 बेस 2 इक्वल टू 2। ठीक, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 पे आप फोकस करोगे तो ये आपका क्या मिलेगा, log 4 बेस -2 इक्वल टू log 4 बेस 2। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, -2 इक्वल टू 2, और क्या -2 कभी 2 के इक्वल होगा, बट वी नो दैट -2 डज नॉट इक्वल टू 2। ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये सिचुएशन कांट बी पॉसिबल, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन
say that base is never be नेगेटिव। ठीक है, अब चलो अब आर्गूमेंट पे डिस्कस करते हैं कि हमारा आर्गूमेंट नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। फाइंड log -125 बेस 5। ओके, तो लेट log -125 to the base 5 equal to x। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन वी कैन राइट इट 5 to the power x इक्वल टू -125। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, कांट बी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, आप चेक करोगे तो 5 to the power n ये तो पॉजिटिव होगा ही। ओके, और 5 to the power -n ये क्या आएगा 1/5 to the power n, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। और ये रिजल्ट कैसा है, ये रिजल्ट आप चेक करोगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट। ओके, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि आर्गूमेंट एंड बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो argument and base of log can't be negative। ठीक है, बट व्हाट अबाउट एक्सपोनेंट, क्या लॉग के रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स लॉग के रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ लॉग मे बी नेगेटिव। कैसे? आप इस एग्जांपल से चेक करो। लॉग 0.001 बेस 10 इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो लेट लॉग 0.001 टू द बेस 10 इक्वल टू एक्स। तो एक्सपोनेंशियल वे में आप इसे लिखोगे 10 to the power x इक्वल टू 0.001 ये लिखोगे। जैसे आप लिखोगे 1/1000 यानी 10 to the power -3। सो इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा, x इक्वल टू -3। सो log 0.001 टू द बेस 10 इक्वल टू -3। तो ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में भी नेगेटिव। फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली log n बेस a इक्वल टू x। तो n और a जो हैं ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, और x जो है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव के केसेस कैसे जनरेट होंगे, ये इन दोनों के पॉजिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। इन दोनों की जो पॉजिटिविटी है, जहाँ पे ए के बारे में आप श्योर हो कि ए जो है 1 के इक्वल तो कभी नहीं है, तो 1 के इक्वल 1 नहीं है, लेकिन 1 0 से बड़ा हो सकता है। ए जो है 1 के इक्वल कभी नहीं है, लेकिन ए जो है 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। एन की बात करें तो एन भी 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। तो इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ये जनरेट होता है कि लॉग के रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, चलो अब आओ, अब ये समझते हैं कि लॉग का जो बेस है वो 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है। ओके, वाई बेस ऑफ लॉगरिथम नेवर बी इक्वल टू 1। ये कोई बहुत बड़ा इसका प्रूफ नहीं है, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। जैसे मान लो कि किसी लॉग का बेस 1 है, तो फाइंड लॉग 100 बेस 1। ओके, तो लेट लॉग 100 बेस 1 इक्वल टू एक्स। देन आप क्या लिख सकते हो, 1 to the power x इक्वल टू 100। और क्या कभी पॉसिबल है क्या भैया? आप चेक करो, 1 to the power x इक्वल टू 100। वी नो दैट 1 to the power n इक्वल टू 1 ऑलवेज।
ठीक है। तो 1 टू द पावर x इक्वल टू 100 कैसे हो जाएगा? कांट बी पॉसिबल, कांट पॉसिबल। दैट्स वाई बेस ऑफ लॉग नेवर बी इक्वल टू 1। तो वी कैन से दैट कि बेस ऑफ log belongs to all real positive except 1। ओके, हम लॉगरिदम्स का जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये तो डिपेंड करेगा लॉग के आर्गुमेंट और बेस पे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो चलो उसी को हम देखते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, नाउ रिजल्ट ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, सबसे पहले लॉग का फॉर्म आप चेक कर लो। लॉग n बेस a इक्वल टू एक्स वेयर a डज नॉट इक्वल टू 1। पहले एग्जांपल में हम लिखते हैं लॉग 100 बेस 10। 100 बेस 10 का मतलब क्या है कि आर्गूमेंट आपका पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, और आर्गूमेंट और बेस जो दोनों हैं ये दोनों 1 से बड़े हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? इक्वल टू व्हाट? इसी एग्जांपल से आप चेक करोगे। लेट लॉग 100 बेस 10 इक्वल टू एक्स, ये क्या आएगा? 10 टू द पावर एक्स इक्वल टू 100 यानी 10 स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करके आप निकालोगे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2, ये जो रिजल्ट आया ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आया। ओके, चलो दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लॉग 0.001 बेस 10 इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ आर्गूमेंट जो है ये पॉजिटिव तो है और बेस भी पॉजिटिव है। बेस जो है 1 से बड़ा है और आर्गूमेंट जो है 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो इसका वैल्यू पता करते हैं। लेट लॉग 0.001 बेस 10 इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0.001, और इससे आप लिखोगे 10 टू द पावर -3। यहाँ से x का क्या वैल्यू आया? x इक्वल टू -3। और क्लियर है ये जो रिज़ल्ट आया ये रिज़ल्ट है आपका नेगेटिव। तो अभी तक आपको पता चला कि लॉग के दो वैल्यू हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू के लिए बेस और आर्गूमेंट इन दोनों का पॉजिटिव तो होना ज़रूरी है, ये तो लॉग का अपना फॉर्म ही है, लॉग का अपना प्रॉपर्टीज़ ही है, लेकिन इन दोनों का एक से बड़ा होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है लेकिन आर्गूमेंट 1 से छोटा है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। लॉग 100 बेस 01 इक्वल टू व्हाट? अब की बार मैं आर्गूमेंट को 1 से बड़ा ले लिया और बेस को 1 से छोटा कर लिया। लेट लॉग 100 बेस 01 इक्वल टू एक्स। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखोगे 0.01 टू द पावर एक्स इक्वल टू 100। नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे 1/10 1/100 टू द पावर एक्स इक्वल टू 100 यानी 10 स्क्वायर। इसे भी आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -2x इक्वल टू 10 टू द पावर 2, और यहाँ आएगा -2x इक्वल टू 2 यानी x का क्या वैल्यू आया? -1। और भैया ये भी आपका क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव हुआ। तो अगर लॉग के आर्गूमेंट की बात करें तो आर्गूमेंट अगर मेरा 1 से बड़ा हो और बेस मेरा 1 से छोटा हो तो भी रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। चौथे और लास्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि अगर मेरा बेस और आर्गूमेंट दोनों 1 से छोटा हो, पॉजिटिव तो हो लेकिन दोनों 1 से छोटा हो। फाइंड लॉग 0.001 बेस 01 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, तो लेट लॉग 0.001 बेस 01 इक्वल टू एक्स। ओके, देन एक्सपोनेंशियल वे में आप क्या लिखोगे? 0.01 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0.001। इसे आप क्या लिखोगे? 10 टू द पावर -2x इक्वल टू 10 टू द पावर -3 यानी -2x इक्वल टू -3। तो x का रिजल्ट क्या आएगा?
दैट इज़ x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2, और ये 3/2 जो है ये भैया है पॉजिटिव। ओके, तो टोटल 4 रिजल्ट हैं। टोटल लॉ के 4 फॉर्म हो सकते हैं बेस और आर्गूमेंट के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, और इस 4 फॉर्म के अकॉर्डिंग 2 अलग अलग रिजल्ट हैं, 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं। तो हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें लॉग की, तो लॉग के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक पॉजिटिव ग्राफ बनेगा और दूसरा नेगेटिव ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ लॉग। ओके, तो ये तो लॉग का पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेक्चर 2 में लॉग के ग्राफ के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बताया था कि लॉग और एक्सपोनेंट जो हैं ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। तो लॉगरिदम को एक्सपोनेंट का इनवर्स भी कहा जाता है। याद रखने के लिए आप ये बात को नोट करो कि logarithm is also called the inverse of exponent। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। जैसे log 1 का क्या वैल्यू होगा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 1 टू द बेस एनीथिंग। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप अच्छे तरीके से समझोगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म चलो, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी कैन राइट a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये तो मुझे पता है, आप सबको ही पता है कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को अगर आप लॉग में लिखोगे तो क्या लिखोगे? log 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। ये मिला आपको, यानी log 1 टू द बेस एनीथिंग, बेस कुछ भी हो इसका, कुछ भी मतलब अपने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बेस एग्जिस्ट करे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम समझेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉग। टाइप्स ऑफ लॉगरिदम्स। तो टाइप्स ऑफ लॉगरिदम्स जो है वो 2 तरीके का है। पहला जो है वो है कॉमन लॉगरिदम, ठीक है, और दूसरा जो है वो है नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम, ठीक है। कॉमन लॉगरिदम और नेचुरल लॉगरिदम में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या है, ध्यान से समझोगे। कॉमन लॉगरिदम को हम लोग बोलते हैं बेस 10 लॉगरिदम, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल को आप चेक करोगे, log 100 बेस 10, log 25 बेस 10, ओके, log 100। तो बेस 10 लॉगरिदम रिप्रेजेंटेशन में बेस की 10 की जगह पे ये जो 10 बेस है ये हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो log 100 और log 100 बेस 10 ये दोनों जो है सेम है, ओके। वैसे ही log 25 और log 25 बेस 10 ये दोनों सेम है। लेकिन एक बात याद रखो कि log 25 एंड log 25 बेस 5 ये दोनों बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों काफ़ी डिफरेंट है, ओके। चलो नेचुरल लॉ की बात करें तो नेचुरल लॉ को हम लोग बोलते हैं बेस ई लॉगरिदम। और जैसा कि आप जानते हो ई के बारे में, नहीं जानते हो तो जान लो। ई क्या है? ई एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, पाई जैसा है। ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.7182818284 और ये समथिंग ऐसा बढ़ते चले जाता है, ई का जो वैल्यू होता है। तो लॉगरिदम में इसका क्या यूज़ है? लॉगरिदम में बेस की जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल में आप समझो, जैसे log 100
बेस ई हो गया, log 25 बेस ई। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था log 100 बेस 10 और इसको log 100 भी लिखा जा सकता है। तो log 100 बेस ई को क्या लिखा जा सकता है, तो इसे आप लिख सकते हो ln 100, इसे आप लिख सकते हो ln 25। तो ln 25 और log 25 बेस ई दोनों सेम है भैया। वैसे ही log 100 बेस ई और log और ln 100 ये दोनों भी सेम है। ओके, नोट करने के लिए एक बात हमेशा याद रखो कि इफ़ नो बेस is mentioned in the logarithm then 10 is automatically assumed। ठीक है, याद रखने के लिए एक बात हमेशा याद रखो। क्या मतलब है इसका, जैसे मैंने यहाँ लिखा log 100, तो यहाँ आप श्योर हो कि यहाँ बेस क्या है 10 ही होगा। लेकिन अगर मुझे लिखना है log 25 बेस 5, तो ये जो 5 है हर हाल में इसे लिखना ही होगा। ठीक है, मैं अगर इसे ऐसे लिखता हूँ log 25, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बेस क्या है 10 है। समझ गए? इसलिए मैंने पिछले एग्जांपल में भी समझाया था कि log 25 बेस 5 डज नॉट इक्वल टू log 25। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो बेस 10 है। समझ में आया? चलो, तो अब हम जानेंगे समझेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिदम और उसके कुछ बेसिक प्रूफ्स को भी देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। ठीक है, सबसे पहला वाला ये है कि log a बेस a इक्वल टू 1। ठीक है, log a बेस a इक्वल टू 1, log एनीथिंग टू बेस एनीथिंग इक्वल टू 1। एनीथिंग मतलब ये आर्गूमेंट और बेस इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल टू आर्गूमेंट। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंट का रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। इसके प्रूफ के लिए आप यहाँ चेक करो कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a to the power 1 इक्वल टू a, ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट। तो इसी को लॉगरिथमिक वे में जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, log a बेस a इक्वल टू 1 हो गया। चलो सेकंड पे आओ। सेकंड में क्या लिखेंगे हम, log 1 बेस a, और हमें पता है इसका वैल्यू 0 है, अभी तो कुछ देर पहले हमने देखा है। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए आप यहाँ चेक करो a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, एक्सपोनेंशियल वे में हमें जानते हैं। देन लॉगरिथमिक वे में हम लिखेंगे log 1 टू द बेस a इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड लॉ पे आते हैं, a टू द पावर log n बेस a, तो इसका रिजल्ट होगा n। ये बेस और ये log का बेस, ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। ओके, तो इसका रिजल्ट होगा n। कैसे होगा, आप यहाँ प्रूफ देखो, लेट log n बेस a इक्वल टू x, इसे आप इक्वेशन 1 मानो। देन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप इसे क्या लिख सकते हो, a टू द पावर x इक्वल टू n। नाउ फ्रॉम 1 a टू द पावर x, और x की वैल्यू क्या है, log n टू द बेस 1 a, log n टू द बेस a इक्वल टू n। ये हो गया ना प्रूफ, काफ़ी इजी प्रूफ है, लॉग के काफ़ी इजी प्रूफ है, लॉग के जो भी लॉज हैं उनके काफ़ी इजी प्रूफ है। एक एग्जांपल के लिए आप चेक करो, जैसे आपको पता करना है फाइंड 3 टू द पावर log 27 बेस 3 इक्वल टू व्हाट, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस और ये बेस आपस में इक्वल है, सो रिजल्ट इज दैट इज log 27 बेस 3, और यहाँ बेस 3 है, तो इसका रिजल्ट आएगा
27. ओके ओके, चौथे की बात करें, फोर्थ नंबर की बात करो तो देखो log 0 इज़ नॉट डिफाइंड. ठीक है, कैसे? जैसे log 0 टू बेस a इक्वल टू वॉट. चलो कुछ पता करते हैं. लेट log 0 टू बेस a इक्वल टू x. तो एक्सपोनेंशियल वे में आप क्या लिखोगे? a टू द पावर x इक्वल टू 0. और ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. एनीथिंग टू द पावर एनी रियल नंबर, x इज एनी रियल नंबर, और a क्या है आपका? ये तो आपका बेस है. ठीक है, और ये बेस कैसा है? पॉजिटिव है. ठीक है, x क्या है? रियल. ठीक है, तो पॉजिटिव का पावर अगर आप रियल रखोगे तो क्या ये कभी 0 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई वी कैन से दैट कि log ऑफ 0 कांट बी डिफाइंड. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5. इफ log n बेस a डज नॉट इक्वल टू log m बेस a, देन n इक्वल टू m. तो फिफ्थ पॉइंट पे फोकस करते हैं. इफ log n बेस a इक्वल टू log m बेस a, देन n इक्वल टू m. अगर दो डिफरेंट लॉग के बेस अगर आपस में सिमिलर हैं तो उनके आर्गूमेंट भी सिमिलर होंगे. ठीक है, बेस अगर सेम है तो आर्गूमेंट भी सेम होंगे. 6 नंबर पॉइंट की बात करो. इफ़ log n बेस a इक्वल टू log m बेस a, सॉरी 6 नंबर पॉइंट की बात करो. इफ़ log n बेस a इक्वल टू log n बेस b, देन a इक्वल टू b. ठीक है, 7 नंबर log a बेस b इक्वल टू 1 बाई log b बेस a. We can write it. So we can say that is log a base b into log b base a इक्वल टू 1. ठीक है, 8 नंबर की बात करते हैं पॉइंट की. लॉज की log m n टू द बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a. ओके, तो ये कुछ कैलकुलेटिव, कुछ इम्पोर्टेंट लॉज हैं जिनका यूज़ आप क्वेश्चन बनाने में करोगे. चलो इसके प्रूफ को देखते हैं. इसके प्रूफ पे फोकस करते हैं. लेट a टू द पावर x इक्वल टू m. ओके, देन log m बेस a इक्वल टू x. ओके, a टू द पावर y इक्वल टू n. ये भी मान लिया. लेट a टू द पावर y इक्वल टू n, देन log n बेस a इक्वल टू y. ठीक है, ये मान लिया. अब नाउ ये मान लिया 1 है
और ये मान लिया 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 यानी m इंटू n इक्वल टू ए टू द पावर x मल्टीप्लाई ए टू द पावर y। क्या लिखोगे m इंटू n इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस y। ओके, ए टू द पावर x प्लस y, ये जो है आपका कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ m इंटू एन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो mn, तो mn इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस 1, जहाँ बेस ये है, एक्सपोनेंट ये है और रिजल्ट ये है और आर्गूमेंट ये है, तो लॉगरिथमिक वे में आप क्या लिखोगे इसे log mn टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x की क्या वैल्यू है आप यहाँ चेक करो, दैट इज़ log mn बेस ए इक्वल टू x की वैल्यू है log m बेस ए प्लस log n बेस b, y की ये वैल्यू है। ये आपका प्रूव्ड हुआ। ओके, चलो चलो ओके, इसे जो है ये जो आपने रिजल्ट निकाला इसे हम बोलते क्या हैं, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, या इसे हम सीधे बोलते हैं और प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, यहाँ हम चेक करते हैं लॉगरिथम ऑफ कोसेंट और कोसेंट रूल। क्या मतलब है, दैट इज log m बाई n टू द बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। ओके, तो हम इसे अप्रूव करते हैं। तो चलो इसे प्रूफ करते हैं। तो चलो इसे प्रूफ करते हैं। ओके, लेट e टू द पावर x इक्वल टू m, पिछली बार जैसा, देन log m बेस a इक्वल टू x, ये आपका 1 हुआ। ठीक है, और ये आप मेमोरी में रखो, इसका आप यूज़ करोगे। लेट ए टू द पावर वाई इक्वल टू n, इसे आप लिखोगे, देन इसे मैंने 2 मान लिया, देन log n बेस a इक्वल टू y। क्लियर, नाउ 1 डिवाइड 2, क्या लिखोगे m बाई n इक्वल टू ए टू द पावर x बाई ए टू द पावर y, यानी ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर y, दैट इज m बाई n इक्वल टू ए टू द पावर x माइनस y। ओके, चलो यहाँ से हम 1 बाई 2 करते हैं, यानी m बाई n इक्वल टू ए टू द पावर x बाई ए टू द पावर y, यानी ये लिखोगे आप ए टू द पावर x माइनस वाई, दैट इज m बाई n इक्वल टू ए टू द पावर x माइनस वाई। फिर से ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जहाँ पे ये बेस है, ये एक्सपोनेंट, जहाँ पे ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये रिजल्ट है। ठीक है, तो इसे आप लॉगरिथमिक वे में क्या लिखोगे, देन log
m बाई n टू द बेस a इक्वल टू x माइनस वाई। और अभी तो आपने देखा कि x का क्या वैल्यू है log m बेस a और y का वैल्यू है log n बेस a, यानी आप लिखोगे हैंस log m बाई n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। ओके, ये प्रूव्ड हुआ। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या है? लॉगरिदम ऑफ ए नंबर raised to a power or power rule। ओके, पावर रूल ये क्या कहता है? log n टू द पावर m बेस a इक्वल टू m log n बेस a। ठीक है, तो इसके प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, लेट a टू द पावर x इक्वल टू n टू द पावर m। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब इसे क्या लिखोगे? log n टू द पावर m बेस a इक्वल टू x। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन 1। ओके, नाउ अगेन a टू द पावर x इक्वल टू n टू द पावर m, n टू द पावर m, then n equal to a to the power x by m by the definition of logarithm, by the definition of logarithm log m बेस a इक्वल टू x by m। ठीक है, यानी m को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज़ m log n बेस a इक्वल टू x। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 m log n बेस a इक्वल टू log n टू द पावर m बेस a। ओके, ये आपका प्रूव हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। ठीक है, पॉइंट 11 क्या कहता है? log n टू द पावर m, और ये जो बेस है n टू द पावर m बेस a टू द पावर b। क्लियर, इसका रिजल्ट आएगा m बाई b log n बेस a। ठीक है, आप एक एग्जांपल के थ्रू से समझो कि log 8 टू द पावर 3 बेस 2 टू द पावर 5। ओके, तो इसका आंसर आएगा 3 बाई 5 log 8 बेस 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? वैसे इसको फर्दर आप चेक करोगे तो इसका आंसर आएगा 3 बाई 5 इंटू 3 यानी 9 बाई 5। ये कैसे होगा आगे बताएंगे आपको। ठीक है, वैसे इसे प्रूफ करते हैं। इस प्रूफ को चेक करते हैं। लेट log n टू द पावर m बेस a टू द पावर b इक्वल टू x, और ये आपका इक्वेशन 1 है। देन आप क्या लिखोगे? देन ये लॉगरिथमिक वे है तो दोनों एक्सपोनेंशियल वे में क्या लिखोगे? n टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर b पावर x, यानी n इक्वल टू आप लिखोगे a टू द पावर bx बाई m। ठीक है, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है।
ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिथमिक वे में जब चेक करोगे तो लॉगरिथमिक वे में क्या होगा, देन log n बेस a इक्वल टू बी एक्स बाई एम। क्लियर? फ्रॉम वन क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे पहले यहाँ पे m बाई बी लॉग n बेस a इक्वल टू एक्स। ठीक है, और x का क्या वैल्यू है आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m ऊपर जाएगा b नीचे आएगा और ये सब किसके बराबर आएगा, x के बराबर। और फ्रॉम वन x के वैल्यू को आप चेक कर रहे हो, ये है दैट इज m बाई बी लॉग n बेस a इक्वल टू लॉग n टू द पावर m बेस a टू द पावर b। ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 12। ओके, तो पॉइंट नंबर 12 को हम बोलेंगे बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि लॉग n बेस a कुछ ऐसा दिया हुआ है और आपको इसके बेस को चेंज करना है, तो सिंपल सा है, आप इसे ऐसे लिखो लॉग बाई लॉग। अब बेस चेंज जिस भी फॉर्म में करना है, जैसे एक ही जगह पे कुछ भी आपको बेस रखना है, जैसे मान लो b रखना है तो यहाँ b रखा, यहाँ भी b रखा बेस की जगह पे। और ये जो आर्गूमेंट है अपर फॉर्म में आर्गूमेंट मैंने यहाँ लिखा n और यहाँ ये जो बेस है इसे मैंने यहाँ ये लिख दिया। ये हो गया लॉग n बेस a इक्वल टू लॉग n बेस b बाई लॉग a बेस b। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग n बेस b मल्टीप्लाई 1 बाई लॉग a बेस b। फाइनली आप लिख सकते हो लॉग n बेस b इंटू लॉग b बेस a। हो गया लॉग n बेस a इक्वल टू, यही हो गया बेस चेंज फार्मूला। ये बेस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, ये क्रॉस कुछ आप चेक कर रहे हो, क्रॉस वाली कंडीशन, बेस आपका यही रहेगा, ओरिजिनल बेस यही रहेगा n और ओरिजिनल आर्गूमेंट यही रहेगा। इस बेस की ज़रूरत हमें क्वेश्चन सोल्व करने में पड़ेगी, बेस को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसके भी प्रूफ को हम देखेंगे, इसके भी प्रूफ को समझेंगे। ठीक है, लेट लॉग n बेस a इक्वल टू p, ये आपका इक्वेशन 1 है, एंड लॉग n बेस b इक्वल टू q, ये आपका इक्वेशन 2 है, और लॉग b बेस a इक्वल टू r, ये आपका इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे रिजल्ट निकलेंगे। उस काफ़ी सारे रिजल्ट में आप चेक करोगे इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, a टू द पावर p इक्वल टू n आएगा, यहाँ आपका क्या आएगा b टू द पावर q इक्वल टू n। ठीक है, और यहाँ आपका आएगा a टू द पावर r इक्वल टू b। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट तो आपस में इक्वल होंगे, दैट इज़ a टू द पावर p इक्वल टू b टू द पावर q इक्वल टू n। ठीक है, देन आप लिख सकते हो a टू द पावर p इक्वल टू b की जगह पे मैं ये लिखता हूँ a टू द पावर r पावर q इक्वल टू n, यानी a टू द पावर p इक्वल टू a टू द पावर q इंटू r। ठीक है, यानी आप ये लिख सकते हो दैट इज़ p इक्वल टू क्यू आर। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होगा। नाउ फ्रॉम 1 2 3 लॉग n बेस a इक्वल टू क्यू का जो वैल्यू है वो लिखो लॉग n बेस b, और r का जो वैल्यू है लॉग b बेस a। यही तो था बेस चेंज फार्मूला। ठीक है, ये हुआ प्रूव्ड। हम आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 क्या है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लॉग a बेस b इक्वल टू 1 बाई लॉग b बेस a। ठीक है, बस इस बार हम इसके प्रूफ को देखेंगे।
इसके प्रूफ को देखेंगे। लेट ए इक्वल टू एन, ठीक है। तो बेस चेंज फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, देन log n बेस a इक्वल टू log n बेस b इंटू log b बेस a, ठीक है। log n बेस n इक्वल टू log n बेस b इंटू log b बेस n, ठीक है। log n बेस n क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, और log n बेस b इंटू log b बेस n, ठीक है। दैट इज 1 बाई log n बेस b इक्वल टू क्या है, log b बेस n, ठीक है। hence we can say that log a बेस b इक्वल टू 1 बाई log b बेस a, ठीक है। इस प्रूफ को आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। बस मैंने क्या किया था, एक ही जगह पे n को पुट कर दिया, log n बेस a, तो यहाँ पे एक ही जगह पे n को पुट कर दिया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी एक ही जगह पे n को पुट किया, तो अपने आप ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। ओके, ये प्रूफ हुआ। अब 14 लॉ को हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है, a टू द पावर log b बेस c, ये किसके इक्वल हो सकता है, b टू द पावर log a बेस c, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। एक एग्जांपल के थ्रू आप इसे समझो कि 5 टू द पावर log 8 बेस 2, ये किसके इक्वल हो सकता है, 8 टू द पावर log 5 बेस 2, ठीक है। कुछ ऐसा ही है ये, ठीक है। तो हम इसे प्रूफ करना चालू करेंगे, ठीक है। a टू द पावर log b बेस c, इसे क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर log b बेस a इंटू log a बेस c। ये मैंने क्या किया, इस फॉर्म को बेस चेंज के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो आप, नेक्स्ट लाइन में इस टर्म को आप एक साथ लिखो, a टू द पावर log b बेस a log a बेस c। और अभी तो कुछ देर पहले आपने ये पढ़ा है, ये दोनों बेस जब सेम होगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, b ही आएगा, इक्वल टू b टू द पावर log a बेस c। और यही तो है आपका RHS। अगर ये टर्म जो पूरा का पूरा टर्म जो है LHS है, तो यही तो है RHS, b log a बेस c। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। फाइंड द logarithm of 32 root 2 to the base of 2 root 2, ठीक है। तो हमें लॉगरिथम फाइंड आउट किसका करना है, 32 रूट 2 का, और बेस क्या होना चाहिए, 2 रूट 2 होना चाहिए। क्लियर है कि ये आपका बेस है और इसका लॉग आपको फाइंड करना है, वो ये है, यानी ये आपका क्या है, आर्गूमेंट है, ठीक है। तो लेट log 32 रूट 2 to the base 2 root 2 equal to x, as we know that x times of 2 root 2 equal to 30 root 2। देन क्या लिखोगे आप, 2 रूट 2 टू द पावर x इक्वल टू 32 रूट 2। ये क्या है, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 1/2, यानी 2 5 10 प्लस 1 11/2, यानी 2 टू द पावर 11/2। क्लियर। और ये टोटल क्या है, दैट इज़ 2 इंटू 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 11/2। फाइनली आप क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 3x/2 इक्वल टू 2 टू द पावर 11/2। बेस सेम है तो पावर आप सेम करोगे, 3x/2 इक्वल टू 11/2, ये 2 कैंसिल हुआ, दैट इज़ x इक्वल टू 11/3। सो
सो log 32√2 बेस 2√2 इक्वल टू आपका आंसर आएगा 11/3। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इवेलुएट log 243 a to the power 6 by b to the power 4 to the base 3। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं log 243 3 to the power 5 है, a to the power 6 ये जैसे है वैसे के वैसे लिखो, by b to the power 4 to the base 3। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में log 3 to the power 5 a to the power 6 base 3 माइनस log b to the power 4 बेस 3। ठीक है, फिर इसको आप क्या लिख सकते हो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। लॉग यहाँ तो क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ तो ये रिजल्ट आया, और यहाँ से प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आप लिख सकते हो log 3 to the power 5 बेस 3 प्लस log a to the power 6 बेस 3 माइनस log b to the power 4 बेस 3। ठीक है, अब हम पावर रूल भी तो अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि log a to the power m बेस b इक्वल टू m log a बेस b, ये तो कहता है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 log 3 बेस 3 प्लस 6 log a बेस 3 माइनस 4 log b बेस 3। और हमें ये भी तो पता है log a बेस a इक्वल टू 1, मतलब आर्गूमेंट और बेस सेम होने चाहिए, तो इसका रिजल्ट तो 1 आएगा, यानी यहाँ आएगा 5 × 1 प्लस 6 log a बेस 3, ये तो वेरिएबल है, ये ऐसे कैसे रहने दो, माइनस 4 log b बेस 3। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका होगा दैट इज़ 5 प्लस log a बेस 3 माइनस 4 log b बेस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लॉग के अगले टॉपिक में लॉग के लेक्चर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाया जाएगा, मेन हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। चलिए बाय।